आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है जी 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में, किन किन बुर्ज वालों पे क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, फाइनेंस के हवाले से, सेहत के हवाले से और औलाद के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, ख़वातीन के लिए और क्या क्या इस दौरान वाक़यात होंगे। तो इस वीडियो में सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं 10 अगस्त के बाद लाहौर में अवेलेबल हूँ। तो जो लोग भी अपने जायचे के लिए रब्ता करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिटेल रीडिंग के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इस दौरान मेरा कराची ऑफिस भी खुला रहेगा। वहाँ पे मेरे जो मुझसे छोटे भाई हैं जवाद सिप्तैन, वो बैठे होंगे। तो जो कराची के कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं, अपने जायचे की रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते जी मरकरी जी मूव हो रहा है लियो में, सरतान यानी कैंसर से निकल के आ रहा है और लियो यानी असद में जा रहा है और ये उसका एक अच्छा दोस्त साइन है। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, जो इस तरीके की कंडीशन थी वो बेहतर आएगी, उसमें बहुत बेहतरी होगी। इवन फाइनेंस के हवाले से बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी होगी, ख़ासकर मेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को सुकून मिलेगा इसके दोस्त साइन में होने की वजह से। तो इसको वीडियो में डिस्कस करेंगे जी, कौन कौन से बुर्ज के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट हैं इसके। अच्छा जी, वीनस मूव हो रहा है जी, यानी वीनस यानी ज़ोरा मूव हो रहा है जी, वो मूव हो रहा है जी वर्गो में। तो वर्गों में अच्छा इसको ज़वाल होता है, जो वीनस है ना उसको वर्गों में ज़वाल होता है। तो ख़वातीन को ख़ासकर बहुत ज़्यादा सेहत के ख्याल रखने की ज़रूरत है अपना। तो इसको भी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बुर्ज सौर यानी टॉरस और लिब्रा यानी मीज़ान वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस दौरान जब तक ये यहाँ पे उल्टी चाल में है। तो इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो जी जॉब और फाइनेंस है, और उसके साथ साथ जी 2nd हाउस और 11th हाउस की जायचे में इम्पोर्टेंस। अच्छा, जायचे में हम जॉब और फाइनेंस को देखते हैं तो हम 3-4 घरों को देखते हैं जॉब के हवाले से। एक हम 2nd हाउस को देखते हैं और 10th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं। अच्छा, 10th हाउस आपकी रिस्पेक्ट को भी डिनोट करता है, गवर्नमेंट जॉब को भी, गवर्नमेंट से रिस्पेक्ट मिलने को भी, ओहदा मिलने को भी, ये 10th हाउस से हम देखते हैं। और फाइनेंस को हम 11th हाउस और 2nd हाउस से देखते हैं। अच्छा, जिस बंदे का 2nd हाउस बड़ा मजबूत होता है, ऐसे लोग बड़ी ऊंचे ओहदों पे फाइज होते हैं, क्योंकि 2nd हाउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा बंदे का जायचे में 2nd हाउस वीक है किसी भी बंदे का, तो ऐसे बंदे को फाइनेंशियली मैंने बहुत स्ट्रगल करते देखा है अपने करियर में। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों को जॉब प्लेस पे हरासमेंट इश्यूज़ भी रहते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। मतलब अगर कोई भी ख़राब सितारा आपके 2nd हाउस में बैठ जाए या किसी ख़राब सितारे की नज़र भी हो 2nd हाउस पे। अच्छा, 2nd हाउस कॉन्फिडेंस का भी होता है, आपकी स्किन का भी होता है। तो 2nd हाउस का मजबूत होना जायचे में ये बड़ा इम्पोर्टेंस इसको देखा गया है, इम्पोर्टेंट देखा गया है, क्योंकि ये आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा देखता है। अच्छा, 11th हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, 11th हाउस का भी मजबूत होना। अच्छा, जिन लोगों के 2nd हाउस और 11th हाउस दोनों ही मजबूत होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को लाइफ में बड़ा फ्लरिश होते हुए देखा है। क्योंकि जो 11th हाउस है आपका, वो आपके ख्वाहिशात, मफादात और बड़े फाइनेंस के हवाले से होता है। ऐसे लोग बड़ा काम करते हैं, बड़े बिजनेसेस करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। अच्छा, जिन लोगों के 11th हाउस मैंने मजबूत देखे, उनकी ख्वाहिशात भी बड़ी पूरी होती हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे कुछ एक्स्ट्रा ही मेहरबान रहते हैं जिनका 11th हाउस मजबूत होता है। तो इन 2 हाउसेस का मजबूत होना जायचे में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छी जॉब के हवाले से। जॉब को भी हम जायचे में इजीली देख लेते हैं। उसका बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जायचे में क्या क्या देखा जा सकता है, तो उस हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि जो जॉब है उसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है, जॉब चेंज के हवाले से भी और जॉब लगने के हवाले से भी। और इवन 2nd हाउस आपके कैरियर को भी बताता है कि जी आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ये भी गाइड करती है कि जी आप किस फील्ड को चूज़ करें अपने बच्चे के लिए या अपने लिए भी, आप किस फील्ड को चूज़ करें। सो देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। तो ये बड़ा एक शॉर्ट और ब्रीफ किस्म का था इसके बारे में कि जी जॉब और फाइनेंस को किन घरों से देखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो सितारा ज़ोरा है वो छठे घर में जा रहा है, और छठा घर जायचे का ख़राब घर होता है। छठा, आठवां और 12वां ख़राब घर होता है। तो ख़वातीन को बड़ा ख़्याल रखना है अपनी सेहत के हवाले से, सभी को बहुत ख़्याल रखना है, फ़ाइनेंस के हवाले से बड़ा ख़्याल रखना है आपने। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में और अपने फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, तो लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी है और माशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जायचे में फ़र्स्ट हाउस का मजबूत होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और करंट पोजीशन के अंदर भी हम बुर्ज वालों को देखते हैं कि अगर उनका फर्स्ट हाउस कमज़ोर पोजीशन में गया हुआ है तो दे स्ट्रगल इन देयर लाइफ, मेंटली बड़ा स्ट्रगल रहता है उनको। जब आपका पहले घर का सितारा अच्छी पोजीशन में हो तो आप मेंटली बड़े सुकून में रहते हैं। तो माशाल्लाह इस टाइम पे बुर्ज हमल वालों का लगन का सितारा, लगन यानी जायचे का पहला घर, उसका सितारा एक अच्छी पोजीशन में है। तो पहले घर के हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है, माशाल्लाह आपके मामला दुरुस्त सिमत में हैं, और फर्स्ट घर के हवाले से मामला बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब हम सेकंड हाउस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड हाउस का सितारा है वीनस, जो कि छठे पड़ गया है। तो जॉब प्लेस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, दुश्मन बन सकते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो अभी ये जाएगा तकरीबन, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया कि ये यहाँ पे जा रहा है जी 11 अगस्त को, ठीक है। तो ये 24 से 25 दिन के लिए यहाँ पे रहता है। तो उन 24-25 दिन आपको बड़ा मोहतात रहना है, और जॉब प्लेस पे अगर आपको इश्यूज़ का सामना रहे, आपको नज़र आए कि हाँ जी ये इश्यूज़ मुझे हो रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आपके कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट होगा, आपकी सेहत भी बेहतर होगी, और आपके फाइनेंस के हवाले से भी मामलात बहुत बेहतर होंगे, और जॉब प्लेस पे भी आपके मामलात बेहतर होंगे। तो वाइट चीज़ का सदका आपके लिए बेहतर है इस टाइम पे। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा मरकरी, वो अब आपके 5वें घर में जा रहा है। तो किसी बहन भाई की तरफ से औलाद की खुशी आपको नसीब हो सकती है, किसी बहन भाई को आपके औलाद की खुशी नसीब हो सकती है। तो घर का माहौल इस हवाले से मैं बड़ा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, और तालिब इल्मों के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ कि अगर कोई ऐसा तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके स्टडी करना चाहता है, उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो चौथा घर भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, गाड़ी का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, कोई अपना बिज़नेस सेटअप भी करना चाह रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है उस हवाले से। घर का माहौल बहुत बेहतर है, बस आपने थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल रखना है, अदर दैन दैट कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में इस टाइम पे मरकरी बैठा है और मंगल बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपको नज़र आता है कि जी औलाद की सेहत के कुछ मामलात में इश्यूज़ आपको फ़ेस होता है, तो आप जो है वो ग्रीन चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, इंशाल्लाह औलाद की सेहत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। कोई ऐसी घबराने की या परेशानी वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करे। तो थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से ये टफ़ टाइम है। इसी तरीके से छठे घर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं ख़राब घरों को डिस्कस नहीं करता जब तक उनमें कोई सितारा ना पड़ जाए। तो अभी बुर्ज हमल वालों के लिए वीनस चूँकि छठे घर में आ गया है, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी है बिल्कुल। ख़ासकर अगर आप अपनी बात बताएंगे किसी को तो वो इससे मतलब आपको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। तो ख़वातीन को बड़ा ख़्याल रखना है, इवन अपनी हेल्थ के हवाले से सभी को, ख्वाह वो ख़वातीन हो या मर्द हो, अपने हेल्थ के हवाले से आपको बड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ये 24 दिन टफ़ हो सकते हैं आप पे, ठीक है। तो इसी तरीके से 7वें घर को डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, वीनस का रिलेशनशिप से भी ताल्लुक़ है और बुर्ज हमल वालों के लिए वैसे ही ये 7वें घर का मालिक है। तो आप लोगों को आपसी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। वाइट चीज़ का सदका जो मैंने अभी बताया, उससे आप लोगों के रिलेशनशिप में भी बेहतरी आएगी। अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे और आपसी हम आहंगी बेहतर होगी। लेकिन बट अगर इसको जायचे को वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज मामला ठीक नहीं है, और बड़ा मोहतात रह के चलना है। आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना,
और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवा, 10वां, 11वां तो मैं आप लोगों का वैसे ही आपको पता है कंबाइंडली डिस्कस कर लेता हूँ हमेशा ही, क्योंकि नवे का मालिक आपके वैसे तो 11वें घर में बैठा हुआ है जो कि राजयोग बना रहा है, और ज़ुहल यानी 10वें बैठा हुआ है आपके, जो कि 10वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। तो ये 3 घर थोड़े से इस टाइम पे कमज़ोर हैं, इफ़ेक्टेड हैं। नवा घर लक से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, और 10वां फाइनेंस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, इन सब से रिलेटेड। और 11वां घर आपकी ख्वाहिशात, मफादात, बड़े काम, बड़ा पैसा, प्राइस बॉन्ड, प्राइस मनी, ये वो इस तरीके के आपके कह लें कि जो हिस्सेदारी होती है इवन उसके भी मामलात आपके 11वें घर से देखे जाते हैं। तो इस टाइम पे नवा, 10वां, 11वां घर कमज़ोर हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये घर जो हैं आपके कह लें कि तकरीबन 10 अक्टूबर से मज़बूत होना शुरू होंगे। और जब ये मज़बूत होना शुरू होंगे तो इतने मज़बूत हो जाएंगे माशाल्लाह कि आपके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर। तो इसीलिए पाइपलाइन में रखें चीज़ों को, मैं हमेशा कहता हूँ प्लान करें, बड़ा काम प्लान करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देंगे और आपके लिए बहुत आसानियाँ करेंगे। तो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए जी रेड और ब्लू कलर बहुत लकी रहेगा आपके लिए। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी इस हफ्ते 1 और 2 बहुत लकी रहेगा। और लकी दिन आपके लिए जी जुमेरात और जुम्मे का रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों को अब बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी सेहत के हवाले से, और थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपके लगन का सितारा इस टाइम पे ज़वाल में चला जाएगा और 11 अगस्त से, और ये तकरीबन 24 से 26 दिन के लिए ये इस पोजीशन में रहेगा। आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, या काफ़ियों या गनियों की तस्बीह आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह तस्बीह आपने तकरीबन 5 तस्बीह डेली पढ़ें, इंशाल्लाह काफ़ी मामलात बेहतर होंगे आपके। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे एक कमज़ोर पोजीशन में है, तो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में काफ़ी हद तक मुझे इजाफा नज़र आता है। ख़ासकर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी ख्याल रखना है। और थोड़ा सा पर्सनालिटी में डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन ये 24-25 दिन की बात है। इस पे ये जो तस्बीह मैंने आपको बताई है और जो मैंने आपको सदका बताया है, इंशाल्लाह इससे आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका आपके ऊपर वो मिनिमाइज़ होगा काफ़ी हद तक। 50-60% से भी ज़्यादा इसके ऊपर इंशाल्लाह आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपके ऊपर से नेगेटिविटी कम होगी। तो पहला घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जायचे का, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जायचे में। तो पहला घर ज़रा कमज़ोर हो जाए तो थोड़ा सा मामलात जैसे रुक से जाते हैं और फंस जाते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफा होता है, और सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानियां आती हैं। तो बड़ा ख्याल रखना है अपने सेहत के हवाले से, और बड़ा मोहतात रहना है आपने। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए। अच्छा, दूसरे घर का सितारा अब अच्छी पोजीशन में चौथे घर में आ गया है। पहले भी अच्छी पोजीशन में था, लेकिन अब एक बेहतर पोजीशन में उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये इसका ग्रेट फ्रेंड साइन है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होंगे इसके। और माली एतबार से ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, या ज़मीन का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, जायदाद का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है ये। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। तो माली एतबार से इस टाइम पे बड़ी बेहतर पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरा घर भी माशाल्लाह अच्छा है। कोई बाहर मुल्क जाके अगर जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी मामलात बेहतर हैं। बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर हैं। कोई गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़े ज़बरदस्त मामलात हैं इस टाइम पे। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर लें तो चौथे घर का सितारा जी इस टाइम पे तीसरे घर पे बैठा हुआ है, और चौथा घर जो है वो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए और मदर की हेल्थ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। घर का माहौल बहुत बेहतर है। और क्या कहते हैं, कोई गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, रेंट पे रहते हैं, कोई अपने घर के हवाले से पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आप घर चेंज भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। गाड़ी के हवाले से प्लान करें और
गाड़ी, नई गाड़ी ख़रीदने के हवाले से भी मैं देखता हूँ कि अच्छी पोजीशन है आपके लिए। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो औलाद के हवाले से इस टाइम पे थोड़ा सा आपको मोहतात रहना है। वो जो वाइट चीज़ का सदका मैंने आपको बताया है, या काफ़ी हो या गनी हो की तस्बीह बताई है आपको, इंशाल्लाह उससे आपकी औलाद की सेहत भी बहुत बेहतर होगी। इंशाल्लाह औलाद की सेहत के हवाले से कोई परेशानी आती है आप बिल्कुल ना घबराएं, आप ये तस्बीह करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आप पे। और मार्क्स के हवाले से तालिब इल्मों को थोड़ी सी इस टाइम पे कुछ परेशानी हो सकती है। इसी तरीके से अच्छा, रिश्ते के हवाले से भी अभी कुछ 1-1.5 महीना थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। इंशाल्लाह ये जैसे ही ज़ोरा यहाँ से 24-25 दिन के बाद निकलेगा तो मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हैं, और थोड़ा सा अभी गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे, तो गुस्से को कंट्रोल करना है आपने, इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना 5 से 6 बार जो है वो आयत करीमा पढ़नी है। इंशाल्लाह आपसी हम आहंगी बहुत बढ़ेगी, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए। इसी तरीके से आपके अच्छा, मैं आप लोगों के लिए 9वां, 10वां और 11वें घर को मैं कंबाइंड डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे सितारा ज़ुहुल यानी सैटर्न और सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर उल्टी चाल में है, तो मैं चूँकि वो बैठे हुए भी इन्हीं घरों में और उनका ताल्लुक़ भी इन्हीं घरों से है, तो मैं इनको कंबाइनली डिस्कस कर लेता हूँ। तो 9वां घर ट्रैवल, सेकंड मैरिज और इज़्ज़त, मजहबी रुझान, तो इस हवाले से 10वां घर आपका इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, बड़ा काम और कह लें कि गवर्नमेंट काम और गवर्नमेंट जॉब। इसी तरीके से 11th हाउस आपके मफादात और प्राइस बॉन्ड और हिस्सेदारी और कह लें कि आपकी ख्वाहिशात के हवाले से है। तो ये इस टाइम पे ये तीनों घर थोड़े से डिस्टर्ब हैं। ये इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद मामलात आप लोगों के बेहतर होना शुरू होंगे। मैं आपको फिर वही बात कहूँगा, अपनी चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ, अपनी चीज़ों को प्लान करें इंशाल्लाह और मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे, मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमसे डिटेल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो उसके हवाले से ये होता है कि हम आपको एक क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि आप इस तरह से चीज़ों को प्लान करें, इस टाइमलाइन के साथ आप चीज़ों को प्लान करें, तो आपको एक वाइडर पिक्चर मिलती है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको आया किस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके का काम करें, क्या काम करें। उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस होती है जो आपकी डिटेल कंसल्टेंसी होती है। तो मैं ये कहूँगा बुर्ज सौर वाले, आप चीज़ों को प्लान करें, पाइपलाइन में लेकर आएँ और इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद उसको एग्जीक्यूट करें तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। तो लकी दिन आपके लिए इस हफ्ते जी जुम्मे और हफ्ते का दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अच्छा, सदका आपने वाइट चीज़ का करना है जुम्मे के दिन, और लकी कलर आपके लिए जी रेड और ग्रीन रहेगा, और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 5 रहेगा। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए माशाल्लाह थोड़ी सी पोजीशन बेहतर हो गई, बल्कि काफ़ी पोजीशन बेहतर हो गई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा एक बड़ी मजबूत पोजीशन में जा रहा है। तो उनकी पर्सनालिटी में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी हद तक कमी आएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से पहले घर को डिस्कस कर लें। जैसे मैंने अभी बताया कि उनके लगन का सितारा एक बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है, बैठा पहले भी फाइनेंस के घर में था, लेकिन अब बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि स्ट्रांग होने जा रहा है। सितारों का स्ट्रांग होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मतलब उनको देखते हैं कि हम वो जवाल में हैं, अपने दोस्त घर में हैं, एनिमी घर में है, कितनी डिग्री पे है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस टाइम पे ये अपने अच्छे दोस्त के घर में, ग्रेट फ्रेंड के घर में जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन है। डिप्रेशन, एंजाइटी में कमी आएगी, ओवर थिंकिंग में ख़ास कर कमी आएगी। जोज़ा वाले वैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक उनके लिए कमी आएगी। तो ओवरऑल मामलात पॉजिटिव होने जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मामलात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, ख़ासकर पर्सनालिटी के हवाले से। ओवरऑल लाइफ में से डिस्टर्बेंस कम होगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके सेकंड घर को देख लें, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है सेकंड घर के हवाले से। ओवरऑल मामलात बहुत बेहतर हैं।
कोई न्यू जॉब ऑफ़र आता हुआ भी देखता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए। अगर न्यू जॉब ऑफ़र आती है तो आई वुड से कि आप उसको एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और मैं पे रेज़ होते हुए भी देखता हूँ। अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह फंसा हुआ है तो इस टाइम पे आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका प्रमोशन भी निकल जाएगा। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लें तो तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा अतारत यानी मरकरी आके बैठ गया, तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, कोई इंटरसिटी ट्रैवल भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी हो सकता है। उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत बेहतर हैं। अगर कोई बहन भाई के साथ आपकी कह लें कि कुछ मामलात ख़राब हो गए थे तो अब बेहतर हो जाएंगे। बहन भाइयों की तरफ से खुशी नसीब हो सकती है आपको, और बहन भाइयों के मामलात में बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लें तो जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि सितारा ज़ोरा यानी वीनस अब आपके जो ज़वाल का हुआ है इस टाइम पे, वो आपके चौथे घर में। तो मदर की हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और आपसी हम आहंगी, जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो मैरिड लोग हैं, उन लोगों को आपसी हम आहंगी से चलना पड़ेगा इस टाइम पे। और मदर की सेहत के हवाले से अगर आप देखते हैं कि जी कुछ मामलात आप लोगों को टफ़ नज़र आते हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह इससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। मदर हेल्थ के हवाले से घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा। तो वाइट चीज़ का सदका जुम्मे के दिन बहुत बेहतर है आपके लिए। इसी तरीके से पाँचवें घर को डिस्कस कर लें तो पाँचवें घर का सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है, वो भी ज़ोरा है, वो भी उल्टी चाल में। तो थोड़ा सा तालिब इल्मों पे इस टाइम पे ये सख्त टाइम हो सकता है, और औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानी हो सकती है इस टाइम पे। तो वही वाइट चीज़ का सदका, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके उससे बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके सातवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो सातवें घर का सितारा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, चूँकि मैंने जब से वीडियोज़ बनाना शुरू की हैं तो ये उल्टी चाल में ही है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा टफ़ बताते हैं हमारे लिए, और मामला आप बताते हैं कि सख्त हैं, दूसरे बताते हैं कि सही हैं। देखिए, मेरी एस्ट्रोलॉजी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं, और मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है किसी सितारे के हवाले से, तो जो मैं बात कर रहा हूँ आप एज इट इज़ गूगल पे लिख के सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है कि जी सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में। अब एक सितारा उल्टी चाल में है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा ना भाई, उसका सही इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता ना। ये तो बड़ी जेन्युइन सी बात है। ठीक है, ख्वाह कितनी भी डिग्री पे हो, उल्टी चाल में है तो ख़राब है, मामलात ख़राब है, काम उल्टे हैं सारे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा अलग सा बताते हैं, तो आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली पता लग जाएगा। तो सातवां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, चूँकि उसका सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो पार्टनरशिप के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ हैं आपको, रिलेशनशिप के भी करंटली इश्यूज़ हैं आपको, रिश्तों में भी रुकावट के इश्यूज़ हैं आपको करंटली। तो रिश्तों की रुकावट के हवाले से मैं सजेशन ये करूँगा आपको कि अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, नवंबर तक रुके, 15 नवंबर। इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद मैं बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता देखता हूँ, और ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त मैं बाहर मुल्क से रिश्ता आते देखता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा टाइम टफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी टफ़ रहेगा, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आठवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो आठवें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहुल बैठा हुआ है, जिसकी एक तो आपके फाइनेंस के घर पे नज़र है, इसलिए पैसा पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी ज़ाया हो रहा है। स्किन के इश्यूज़, पैसा आ जाता है वो मसला नहीं है, लेकिन ज़ाया हो जाता है। स्किन के इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, हेयर फॉल के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये अभी नेक्स्ट ईयर मार्च तक यहीं पे है। और अभी ये थोड़ा सा रफ़ हो गया है इस वजह से, क्योंकि ये उल्टी चाल में है। तो अभी आपको ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की, ये आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होंगी। तो ये तकरीबन 10 अक्टूबर से मामलात इसके ठीक हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये जो अगर स्किन इशू है आपको, तो कोई फाइनेंस का इशू आपको फेस हो रहा है, तो या फत्ताहु या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें, तकरीबन 500 मरतबा ये आपने पढ़ना है, या फत्ताहु या रज़ाकू। इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर सेकंड मैरिज, जिन लोगों की अगर करना चाहते हैं, पहली शादी अगर किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी मैं अभी कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लें। 15 नवंबर के बाद इस चीज़ को प्लान करें, इंशाल्लाह ये चीज़ इतनी स्मूथली चली जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। और अगर आप लोग कहीं बाहर मुल्क सेटलमेंट के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं,
तो वही 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर होंगे। बड़ा स्ट्रगल किया है बुर्ज जौज़ा वालों ने, बड़ा स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 2-2.5 साल में बड़ा स्ट्रगल रहा है इनका, लेकिन आगे जाके मामला बहुत बेहतर है इनके लिए। तो इसी तरीके से 10वां घर भी देख लिया जाए तो 10वां घर भी इस टाइम पे थोड़ा कमज़ोर है, तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मामला इस टाइम पे टफ़ हैं, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मैं आपको कहूँगा अपने बिज़नेस को प्लान करें, इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी पोजीशन में ख्वाहिशात रखें अपनी, दुआ करें अल्लाह से, इंशाल्लाह दुआ की कबूलियत आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरा ये कि प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप ले सकते हैं इस टाइम पे, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी इंशाल्लाह। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए जी 9 और 6 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए जी ग्रीन बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, और वाइट चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन ज़रूर करना है। और लकी जो आपके लिए डे है वो जुम्मे और हफ्ते का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों को थोड़ा सा इस टाइम पे माली एतबार से अच्छा मिक्स रिज़ल्ट आएंगे माली एतबार से आपको, मतलब पैसा आएगा भी और ज़ाया भी हो जाएगा, और जॉब प्लेस पे इश्यूज़ का भी सामना थोड़ा बहुत आपको करना पड़ सकता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अच्छा, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी है, बहुत हद तक कमी है, लेकिन जॉब प्लेस के हवाले से कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बड़ी अच्छी रेमेडी बताऊंगा जब सेकंड हाउस के बारे में बताऊंगा। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर में इस टाइम पे सितारा सूरज यानी सन बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए, और पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी है, और बड़ी मतलब एक आग होती है ना, पॉजिटिव आग, ठीक है, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अच्छा, इस आग में जलना नहीं है, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है, तो बस ये है, लेकिन बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जो एनर्जीज़ आपको आ रही हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उन एनर्जीज़ के साथ आप आगे चलें। इंशाल्लाह इसमें बड़ी पॉजिटिविटी में आपके लिए आते हुए देख रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त भी बहुत ज़बरदस्त है, माली एतबार से भी चीज़ें मैं आगे आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होते देखता हूँ, लेकिन करेंटली चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं आपके लिए, मतलब फाइनेंस के हवाले से। वैसे पर्सनालिटी के हवाले से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे सितारा अतारद आके बैठ गया। अच्छा, अब ये 12वें घर का मालिक है, तो आपने पैसे के हवाले से किसी से धोखा नहीं खाना, माली एतबार से डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है, फाइनेंशियली आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे जाके आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। इवन जॉब प्लेस पे भी डोंट ट्रस्ट एनीवन, अपने काम से काम रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, मामलात कंट्रोल रहेंगे। जुम्मे के दिन आपने वेंसडे के दिन आपने हरी चीज़ का सदका करना है, ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपके मामलात माली एतबार से काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर में सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है, ठीक है, इस टाइम पे, और वो ज़वाल का है, तो थोड़े से मामलात आपको इस टाइम पे टफ़ हो सकते हैं बहन भाइयों के साथ। किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से भी परेशानी हो सकती है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी 24-25 दिन जो है ना, इसको अवॉइड करें, मामलात आपके लिए बेहतर ही रहेंगे उस हवाले से। अगर आप जाते हैं तो फिर मसला हो सकता है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि चौथे घर का सितारा जो है वो एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया है, तो मदर हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। अगर आप देखते हैं कि किसी बहन भाई की सेहत और मदर की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप वाइट चीज़ का सदका शुरू करें जुम्मे के दिन, और तकरीबन 24-25 दिन के लिए बीच में जितने भी जुम्मे आते हैं आप दें, इंशाल्लाह मामलात आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा और मदर हेल्थ भी बेहतर होगी। इसी तरीके से आपके 5वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 5वां घर मिक्स रिजल्ट्स हैं। 5वें घर के ख़ास ज़्यादा टफनेस की तरफ ही हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा सा तालिबे इल्मों को भी स्ट्रगल है, और औलाद के हवाले से भी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, औलाद के हवाले से भी परेशानी है इस टाइम पे। तो लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन, देखें ये जो रेमेडीज़ होती है ना, ये आपकी भलाई के लिए होती हैं। देखें सदका जो है ना, वो हर तरह की बुराई खा जाता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपने जी 1000 रुपये का सदका देना है या 10,000 का देना है। देखें आप थोड़ा सा दें, देने की आदत डालें, ठीक है, हमेशा देने वाले हाथ में रहेंगे, अल्लाह ताला आपको कभी भी लेने वाले हाथ में नहीं लेकर आएगा इंशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला से, मेरे वालिद कहते थे अगर अल्लाह ताला से बिज़नेस करना है आपने तो उसकी मखलूक की खिदमत करें, उसकी मखलूक को खिलाएं, ठीक है। तो आप सदका करें इंशाल्लाह। ये मामलात भी देखिए, मैं बड़ा स्पेसिफ़िक सदका बता रहा होता हूँ, स्पेसिफ़िक इशू को हाईलाइट करके स्पेसिफ़िक सदका बताता हूँ। अगर आप वो इशू फेस कर रहे हैं, ज़रूर नहीं आप सारे सदके दें, वाइट भी दें, ग्रीन भी दें और लाल भी दें, सारे नहीं दें। जो स्पेसिफ़िक इशू मैंने हाईलाइट किया है, अगर आपको वो इशू फेस हो रहा है तो आप ये स्पेसिफ़िक सदका दें, इंशाल्लाह इससे मामला बेहतर होंगे। अच्छा, इसी तरीके से आपके सातवें घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सातवें घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं और फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो उस हवाले से मामलात मैं बड़े ज़बरदस्त देखता हूँ, आपके लिए मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अपना फ़ॉरेन ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं और क्या कहते हैं उसे, इमिग्रेशन के हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके नवे घर को डिस्कस कर लें तो नवा घर इस टाइम पे थोड़ा कमज़ोर है, चूँकि नवे घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में बैठा हुआ है। तो दुश्मन तो इस टाइम पे बहुत है आपका, बहुत ज़्यादा। तो दुश्मन के हवाले से बड़ा मोहतात रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन। देखें, ये ट्रस्ट करने का टाइम ही नहीं है। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये टाइम ट्रस्ट करने का नहीं है किसी पे, तो बड़ा मोहतात रहना है आपने। तो नवा घर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये 15 अक्टूबर के बाद जो है ये बेहतर हो जाएगा और मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। इसी तरीके से 10वें घर को, अच्छा 10वां घर बड़ा मजबूत है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, मैं आपका प्रमोशन भी होते हुए देखता हूँ। इवन अगर आप प्राइवेट जॉब पे भी हैं तो प्रमोशन हो सकता है आपका। वैसे वही बात है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। लेकिन चूँकि इज़्ज़त मिलनी है तो उस हवाले से मैं देखता हूँ कि हाँ, इज़्ज़त मिलने के चांसेस हैं। तो वही शायद हो सकता है कि आपको प्रमोशन हो तो बहुत सारे लोगों में हसद और जलन पैदा हो जाए। अच्छा, हसद जलन से एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये टाइम किसी को अपनी बातें बताने का भी नहीं है। अपने प्लान किसी को बताएं मत, वरना नज़र भी लग सकती है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लें तो वो भी थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर हो गया। एक तो वहाँ राहु भी बैठा हुआ है, दूसरा उसका सितारा इस टाइम पे ज़वाल में है। तो थोड़ा सा ख्वाहिशात को अपनी कम करें। अच्छा, ये टाइम प्राइस बॉन्ड वगैरह के हवाले से नहीं है, लेंगे भी तो नुकसान हो सकता है, लगेगा नहीं और वो पैसे भी ज़ाया आपके पड़े पड़े हो सकते हैं। इन्वेस्ट बड़ी अमाउंट भी इस टाइम पे आपकी कोई फंस सकती है, तो बड़ा मोहतात रहें। इंशाल्लाह जुम्मे के दिन वो सदकात करेंगे तो मामला काफ़ी बेहतर होंगे। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए जी 5 और 6 रहेगा, बहुत लकी रहेगा। और लकी कलर आपके लिए रेड बहुत बेहतरीन रहेगा। और लकी दिन इस टाइम पे आपके लिए होगा जी हफ्ते और इतवार का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, बुर्ज असद वालों के लिए तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनने जा रही है। ये जो सितारा अतारत उठ के इनके लगन में आ रहा है, ठीक है, और ये उनका एक बड़ा अच्छा दोस्त साइन है सितारा अतारत का। तो ये बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। लगन में आना इसका बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी आपको। चूँकि ये पैसे बार में बैठा हुआ था पिछले 1-1.5 महीने से, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि धोखाधड़ी और इस हवाले से, नज़र लगने के हवाले से, सेहत के हवाले से, माली एतबार से मैंने बताया कि बड़ा स्ट्रगल रहा है। तो इसका पॉजिटिव जगह पे आ जाना ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा, इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी इंशाल्लाह आप में। और ख़ासकर ऐसे लोग जो मीडिया से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और जो लोग, जिन लोगों का काम बोलने के हवाले से है, ठीक है, जो लोग बोलने के हवाले से काम करते हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। 11वें घर का भी सितारा है, तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं इसके यहाँ पे। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव मूव है आपके लिए, इसका लगन में मूव होना। तो पहले घर को डिस्कस करें तो माशाल्लाह पहला घर बड़ा मजबूत हो रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी जब लगन का सितारा सूरज भी उठ के यहाँ पे, वो नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो और पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी इंशाल्लाह आप में। तो बुर्ज असद वालों के लिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ मैं आपके लिए, और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। और पहला घर चूँकि बड़ा मजबूत है तो ओवरऑल एक
डिस्टर्बेंस कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी आपके ऊपर से। और जिन लोगों ने धोखा दिया आपको या पिछले 1-1.5 महीने में धोखा देने की कोशिश की, वो सारे भी खुल के आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन लोग थे और क्या थे। ठीक है, तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर थोड़े से इश्यूज़ अभी आपको फाइनेंशियली अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सितारा ज़ोरा यानी वीनस मूव हुआ है आपके छठे घर में है, लेकिन ये ज़वाल का, तो थोड़ा बहुत ख्याल रखें। अगर कुछ जॉब प्लेस पे हल्का फुल्का इशू आपको फेस भी होता है तो आप वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, इंशाल्लाह उससे मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा आपका, ठीक है। किसी किस्म की आपको बड़ी प्रॉब्लम आते हुए ही नहीं देखता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो भी छोटी मोटी होगी और इंशाल्लाह आप उसको ईज़िली हैंडल भी कर लेंगे। इसी तरीके से अच्छा, जॉब चेंज के हवाले से अगर कोई ऑफ़र मिलती है तो उसको अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दें, ठीक है। उसको आप तकरीबन 1 महीने के लिए अवॉइड करें, इंशाल्लाह उसके बाद भी जॉब ऑफ़र्स आती रहेंगी और बड़ी अच्छी जॉब ऑफ़र्स आते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। अपने बिज़नेस के हवाले से भी कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, प्लान करें। इंशाल्लाह उसको 15 नवंबर के बाद एग्जीक्यूट करें तो मामला बहुत बेहतर होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेहतर मैं इंशाल्लाह होते हुए देख रहा हूँ। बल्कि मैं आपको अपने सेटअप की तरफ भी इंशाल्लाह जाते हुए देखता हूँ, बड़ा अच्छा सेटअप बनते हुए देख रहा हूँ आपको। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लें तो अगर बाहर मुल्क से भी आपको जॉब की कोई ऑफ़र आती है तो करंट जॉब को छोड़ के जाने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वरना मसला हो सकता है आपके लिए, तो बड़ा मोहतात रहना है आपने इस हवाले से। शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है आपका और अच्छा रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रैवल आपके लिए। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो माशाल्लाह चौथा घर तो इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए, तो घर का माहौल बहुत बेहतर है। बस गुस्से को कंट्रोल करना है, अदर दैन दैट देयर इज़ नो बिग इशू। मदर हेल्थ के हवाले से भी मैं चीज़ों को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तालिब इल्मों को मेरी बेहतरीन एडवाइस ये है कि आप मुल्क से बाहर, ख़ासकर ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम। आप प्लान करें इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 साल पूरा इसी हवाले से है। 15 नवंबर के बाद ये चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी, इसी हवाले से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी इंशाल्लाह आपके पास, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से आपके छठे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो इस टाइम पे देखें, मेरी एडवाइस ये है कि रिलेशनशिप वाइज आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आपने अगर आपका कोई शादीशुदा है, आप डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। अपनी बातें किसी से शेयर ना करें और अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें, वरना लोग इस टाइम पे दुश्मन आपके हैं, ठीक है, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बड़ा मोहतात रहें। इसी तरीके से आपके 7वें घर को डिस्कस कर लें तो ये थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन में है इस टाइम पे, रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज़ हैं इस टाइम पे और बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा अगर आपको रिलेशनशिप वाइज जो ख़ासकर मैरिड लोग हैं उनको अगर इस टाइम पे इश्यूज़ हैं तो वो बड़ा मोहतात रहें, वरना रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है आपका। और अगर आप रिलेशनशिप वाइज कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो एक डिटेल्ड कंसल्टेंसी होती है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने के दहाने पे जाता है तो आप ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको एक क्लियर और एक वाइडर पिक्चर नज़र आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपके मामलात इधर चलेंगे या नहीं चलेंगे। अच्छा, इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में, 9वें घर के हवाले से कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से चीज़ों को प्लान करें, दिस इज़ द राइट टाइम, प्लान करें। इंशाल्लाह आगे मामला बहुत बेहतर हैं। आगे 1-1.5 महीने में मैं कोई आपका मजहबी ट्रैवल भी, रिलीजियस ट्रैवल भी होते हुए देख रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में है। इज़्ज़त में इजाफ़ा देखता हूँ मैं आपकी, शोहरत में इजाफ़ा देखता हूँ, अपने काम के हवाले से मैं चीज़ों को बड़ा फ्लरिश होते हुए देख रहा हूँ।
इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पोजीशन है 11वें घर के हवाले से। अब पोजीशन बहुत बेहतर होने जा रही है इंशाल्लाह। जो पैसे फंस गए थे वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे और बड़ी पेमेंट्स आते हुए देख रहा हूँ, ख्वाहिशात मफादात पूरी होते हुए देखता हूँ। दुआ करें, अल्लाह से ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। प्राइस बॉन्ड वगैरह के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 8 बहुत लकी रहेंगे ये दोनों नंबर। और लकी कलर आपके लिए येलो और रेड रहेगा। और लकी दिन आपके लिए वेंसडे और थर्सडे का रहेगा। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, अच्छा बुर्ज सुमला वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी टफ़ कंडीशन है, बड़ा मोहतात रहना है उनको, अपनी सेहत के हवाले से बड़ा मोहतात रहना है। ख़ासकर बुर्ज सुमला वाली ख़वातीन को मैं कहूँगा आप अपनी सेहत के हवाले से बड़ा मोहतात रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें। आपकी दुश्मनों में भी इस टाइम पे इजाफ़ा हो सकता है, कोई धोखा भी आपको मिल सकता है, तो बड़ा मोहतात रहना है आपको। डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में मैं इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ आपको, तो दिस इज़ अ टफ़ टाइम और बड़ा ख़्याल रखें। और ख़ासकर ख़वातीन 24-25 दिन नेक्स्ट जो हैं वो बड़ा मोहतात रहें। एक आप बुध के दिन सदका करें हरी चीज़ का, एक आप वाइट चीज़ का जुम्मे के दिन सदका करें। ये दोनों सदक़े आपके लिए मस्ट हैं। इंशाल्लाह इससे मामलात आपके बहुत हद तक कंट्रोल होंगे। अदर दैन दैट मामलात बहुत ज़्यादा टफ़ हैं आपके लिए। तो पहले घर को डिस्कस कर लिया जाए तो पहले घर में एक तो सितारा ज़ोरा आ गया है यानी वीनस आ गया है जो कि ज़वाल का होके आया है। दूसरा आपका पहले घर का सितारा 12वें पड़ गया है यानी मरकरी अतारत वो 12वें पड़ गया है। तो इस टाइम पे मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी टफ़ हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है, आपकी सेहत के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं, दुश्मन बढ़ सकते हैं, आपके धोखा मिल सकता है आपको। तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल। जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ वो रेमेडी करें, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे लगन में आ गया है, तो लेकिन है ज़वाल का, तो माली एतबार से भी कुछ इश्यूज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वाइट चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह उससे मामलात बेहतर हो सकते हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। तो जॉब ऑफ़र के हवाले से अगर कोई नई जॉब ऑफ़र आती है आपको तो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं देखता हूँ जॉब ऑफ़र्स आएंगी, तो बड़ा सोच समझ के ऐसी प्लानिंग करें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे। तो जॉब ऑफ़र ऐसी एक्सेप्ट करें जिसमें आपको अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी नज़र आए और लॉन्ग टर्म आप उसमें काम करते हुए भी ख़ुद को देखें। तो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर में एक तो केतु बैठा हुआ है और दूसरा तीसरे घर का सितारा भी 12वें घर में। तो बहन भाइयों के साथ भी मामला थोड़े से टफ़ हो सकते हैं, किसी बहन भाई की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है बहन भाइयों के हवाले से। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा भी इस टाइम पे आपके छठे घर में पड़ा हुआ है, जो कि मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। तो मदर सेहत के हवाले से, मदर की हेल्थ के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहना है आपको और घर का माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है आपका और घर गाड़ी के हवाले से भी कुछ डिलेज़ का आपको ऑलरेडी सामना करना पड़ रहा होगा। इसी तरीके से पाँचवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो पाँचवें घर भी इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है आप लोगों के लिए। तो औलाद के हवाले से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, औलाद की सेहत के हवाले से। औलाद की सेहत के हवाले से मैं कहूँगा कि अगर आपको डिस्टर्बेंस नज़र आती है, ठीक है, चूँकि सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में है तो इसलिए आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ रही होगी, तो आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन। देखें, सदक़ात की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है। मैं बताता तो बहुत सारे सदक़ात हूँ आपके लिए, लेकिन जैसे मैं आपको ग्रीन चीज़ का भी सदका बता रहा हूँ, वाइट भी बता रहा हूँ और ब्लैक भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आपने सारे करने, उसके साथ मैं आपको स्पेसिफ़िक इशू भी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो स्पेसिफ़िक इशू फेस होता है तो आप वो सदका करें, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया औलाद के हवाले से, अगर आपको औलाद के हवाले से इश्यूज़ का सामना है तो आप वो स्पेसिफ़िक सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके सातवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो रिलेशनशिप वाइज करेंटली इश्यूज़ हैं, क्योंकि ज़ोरा भी आपके ज़वाल का हो गया है, तो इस टाइम पे करेंटली रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ हैं। बड़ा मोहतात रहें, डोंट ट्रस्ट एनीवन,
ठीक है। अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करें, ख़ासकर मैं ख़वातीन को कहूँगा आपने बड़ा मोहतात रहना है रिलेशनशिप वाइज। इसी तरीके से नवे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो नवा घर, एक तो सितारा राहु बैठा हुआ है तो लक थोड़ा सा कमज़ोर है और मामला थोड़े से वीक हैं, चूँकि काफ़ी अरसे से इस हवाले से आपको परेशानी है और ये अभी 24-25 दिन आप पे और थोड़े से टफ रहेंगे नवे घर के हवाले से भी। तो एक एक सितारे की मूवमेंट बड़ा इम्पेक्ट कर देती है इंसान के ऊपर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्त पैदाइश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक छोटा सा चेंज भी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्गो वाले बड़ा इन्जॉय कर रहे थे चीज़ों को और मामला बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन देखें, अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, अच्छा वक्त भी बुरा वक्त भी, ठीक है। और बुरा वक्त अच्छे वक्त को फॉलो करता है और अच्छा वक्त बुरे वक्त को फॉलो करता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। इसी तरीके से 10वें घर को देख लें तो 10वें घर का भी सितारा 12वें घर में, तो जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनको भी इश्यूज़ का सामना है। ख़ासकर बिज़नेस में मैं आपको कहूँगा डोंट ट्रस्ट एनीवन। बड़ा देखें, अगर आप वर्गो वाले मुझसे पूछें और जो सुमला वाले मुझसे पूछें कि सर व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस इन दिस टाइम, ये 1-1.5 महीना जो हम पे टफ आया है, हमारे लिए इसमें क्या एडवाइस है? डोंट ट्रस्ट एनीवन। यही एक बेहतरीन एडवाइस है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में जो सन बैठा हुआ है, ये थोड़े से मामलात को बेहतर है। तो जो काम आपके फंस जाएंगे और पैसे वगैरह के हवाले से जो आपको डिप्रेशन एंजाइटी है वो फंसेंगे नहीं, इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे आपके। तो ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो अदर देन दैट थिंग्स आर टफ। बड़ा मोहतात रहना है और बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ वीक, बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए जी 9 और 8 काफ़ी लकी रहेगा इस हफ्ते। और लकी कलर आपके लिए जी वाइट और ब्लैक कलर, ये दोनों ही, हालांकि दोनों कंट्रास्ट कलर हैं, दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। और लकी दिन आपके लिए जी जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी वीक कंडीशन होने जा रही है क्योंकि उनके लगन का सितारा 12वें घर यानी वीनस पड़ रहा है और वो ज़वाल का भी हो रहा है, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया। तो जब लगन का सितारा एक तो ख़राब घर में पड़ जाए और वो ज़वाल का भी हो जाए तो थोड़े से मामला ख़राब होते हैं। ओवरऑल डिस्टर्बेंस आती है, फैमिली माहौल में डिस्टर्बेंस आती है, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं लाइफ में, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है। और फिर दूसरा ये कि आप तरह तरह के बॉडी पेन्स वग़ैरह और मनफी सोचें और कह लें कि सेहत के हवाले से इश्यूज़ और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंसान के अपने अंदर ना, वो हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाता है। तो लगन का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है ज़ायचे में ना। तो लेकिन अभी बुर्ज मीज़ान वालों के लिए यानी लिब्रा वालों के लिए ज़ोरा यानी वीनस कमज़ोर होने जा रहा है, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। कम से कम पूरा 24-25 दिन आपको ये मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा जैसे मैंने अभी बताया कि 12वें घर में जा रहा है, तो ये थोड़ी सी एक टफ़ कंडीशन है आपके लिए। मैं आपको कहूँगा कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात आपके बेहतर होंगे। जो एक डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आपको सुकून का सांस मिल सकेगा। और ख़वातीन को ख़ासकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने दुश्मनों पे नज़र रखें। और मर्दों के लिए मैं ये कहूँगा जो लोग कोर्ट वगैरह के केसेस में, उन्हें बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, वरना कोर्ट केसेस में भी कुछ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। दुश्मन आपका ज़्यादा एक्टिव हो सकता है क्योंकि 12वें आया लगन का सितारा, तो दुश्मनों का एक्टिव होना भी इस टाइम पे हो सकता है, दुश्मन आपका काफ़ी एक्टिव। तो बड़ा ध्यान रखें, बड़ा मोहतात रहें। जो वाइट चीज़ का सदका मैं बता रहा हूँ आप वो करें, इंशाल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए जो कि फ़ाइनेंस का घर है, तो केतु बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से यहाँ पे, पिछले 6-7 महीने से, अभी कुछ टाइम तक यहाँ पे है ये। तो जॉब प्लेस पे इश्यूज़ आपको आ सकते हैं काफ़ी हद तक ना, आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं जॉब प्लेस पे, और जॉब पे परेशानियाँ, फाइनेंस के हवाले से डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं एक तस्वीर बताता हूँ, अगर आपको इस तरीके का इशू आता है, फेस होता है,
तो आप दिन में 5 बार आयत करीमा पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे ये जो आपके माली मामलात हैं ये काफ़ी हद तक दुरुस्त सिमत में दाखिल होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह आपको। तो इसी तरीके से तीसरे घर को देख लें तो तीसरा घर तो एक तीसरा घर, चौथा घर और पांचवा घर आपका, ठीक है। तीसरा घर बहन भाइयों से, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड, छोटी गाड़ी से रिलेटेड। चौथा घर आपका घर के माहौल से रिलेटेड, मदर हेल्थ से रिलेटेड है, गाड़ी, घर, तब्दीली, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक लोगों के लिए। पांचवा घर आपका जो है वो औलाद का, तालीम का और स्टडी वाइज फॉरेन ट्रैवल का, स्पिरिचुअलिटी का। अच्छा, ये तीनों घर आपके ना इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं। तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह ये है कि जी वो आपके ये 2 सितारे जो इन घरों में पड़े हुए हैं, एक तो सितारा ज़ुहल, दूसरा सितारा मुश्तरी, ये दोनों उल्टी चाल का शिकार हैं इस टाइम पे। चूँकि इनका उल्टी चाल में जाना इन तीनों घरों को आपके ख़राब कर रहा है, जिनकी मंसूबात मैंने अभी आपको बताई। तो अगर आपको मदर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, या फ़त्ताहू या रज़ाकू पढ़ा करें, घर का माहौल भी उससे बहुत बेहतर होगा। और औलाद के हवाले से अगर आपको कोई परेशानी है तो या कबीरू या मुतालु का विर्द किया करें, पीली चीज़ का सदका दिया करें। ये तकरीबन 10 अक्टूबर से इंशाल्लाह ठीक होंगे तो बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी इंशाल्लाह आपके मामलात में। नेगेटिविटी लाइफ में से कम होगी और औलाद की सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई मैं देखता हूँ इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद। जो इश्यूज़ अगर आपको आते हैं तो उनके लिए रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी हैं, वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो सर्टेन इश्यूज़ आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का मालिक एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं और अपने फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं, या वो ख्वाहिश रखते हैं पसंद की शादी की, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप डिस्कस कर सकते हैं विद इन द फैमिली और अपनी बातों को बता सकते हैं, अपनी फैमिली वालों को अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। तो ये बड़ा राइट टाइम है, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई न्यू पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है और बड़ा क्रूशल टाइम है। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनके लिए आपकी ग्रोथ का टाइम है, इसको ग्रो करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर होंगे। मैं वैसे भी आपके सोशल सर्कल में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा तो माशाल्लाह, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया, अतारत यानी मरकरी, वो आप लोगों के 11वें घर आ रहा है, जो कि ख्वाहिशात और मफादात का घर है। अच्छा, 9वें का मालिक 11वें पड़ जाना ये एक राजयोग होता है। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस हवाले से, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से प्लान कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, बुर्जे मीज़ान वालों को मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनके पास औलाद नहीं है किसी भी वजूहात के बिना पे, तो जो कमिंग ईयर है आप लोगों का नवंबर के बाद, आप लोग उसमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहें, बहुत ज़बरदस्त प्लान करना चाहें, तो वो जो एक अगला साल है आप लोगों का, नवंबर टू नवंबर, मतलब नवंबर 2021 से लेके नवंबर 2022, दिस इज़ वेरी क्रूशल टाइम। आप औलाद के लिए प्लान कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशी नसीब होगी। अच्छा, तो इसी तरीके से आपका 10वां घर देख लिया जाए तो 10वां घर भी माशाल्लाह बहुत मज़बूत है। सूरज बैठा हुआ है इधर से 10वें घर का कारज शो के। ऐसे लोग जो कह लें कि गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट के काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइम है उनके लिए, बड़ा बेहतरीन दौर है। इज़्ज़त में बहुत खातिर ख्वाह इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपकी। बस केतु का थोड़ा मसला है जॉब पे, अदर दैन दैट देयर इज़ नो इशू। उसका मैंने आपको तस्बीह बताई है, बहुत बेहतरीन तस्बीह है, बहुत बेहतरीन तस्बीह है। दिन में 5 बार करेंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। बस 5 तस्बीह नहीं पढ़नी, बस उसको 5 बार पढ़ना है आयत करीमा को। इसी तरीके से आपका 11वां घर देख लिया जाए तो माशाल्लाह 11वां घर भी बहुत मज़बूत है। आपकी ख्वाहिशात, मफादात, देखें, दुआ करें अल्लाह से, दुआ का टाइम है, कबूलियत का टाइम है। ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात तकरीबन सभी पूरी होंगी। प्राइस बॉन्ड लेने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम। कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। तो लिब्रा वालों के लिए मिक्स रिज़ल्ट्स हैं, कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं, उनकी रेमेडी मैंने बता दी। अदर दैन दैट देयर आर मैनी गुड थिंग्स कमिंग देयर वे ना, इंशाल्लाह। और अपनी चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए ग्रीन और रेड रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 1 और 4 रहेगा, और लकी डे आपके लिए सैटरडे और संडे का रहेगा। बुर्ज अकरब
यानी मीज़ान। अच्छा, बुर्ज अकरब वाले अब माशाल्लाह बड़ी बेहतर पोजीशन में, और ये अच्छी चीज़ों का सिलसिला उनके लिए चल ही रहा है, और इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले वक्तों में भी बड़ी उनके लिए कामयाबियाँ मिलते हुए देखता हूँ, और उन्हें बड़ा ज़िंदगी में बड़ा कामयाब होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। आगे उनका टाइम है, इनको बड़ा बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इन लोगों को, और बड़ा बड़ा मजबूत इस ये जो 2 मूवमेंट्स हुई हैं, इसमें से जो मरकरी की मूवमेंट है बहुत बेहतरीन मरकरी की मूवमेंट है। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का दौर, बड़ा ज़बरदस्त। बस थोड़ी सी वीनस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक है, वीनस ओवरऑल ही वीक है, तो थोड़ा सा ख़वातीन को मोहतात रहने की ज़रूरत है। अदर दैन दैट देयर इज़ नो सच बिग इश्यूज़। तो पहले घर को डिस्कस कर लें। तो पहले घर का सितारा माशाल्लाह 10 में बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। दिन में 5 बार आयत करीमा पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी, आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन में कमी आएगी। बहुत बेहतरी मैं देखता हूँ इस तस्बीह से। एक बड़ी छोटी सी तस्बीह है, लेकिन माशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये। तो पर्सनालिटी का स्टार 10 में बैठा हुआ है, जो कि एक राजयोग बना रहा है, तो मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ इस टाइम पे। बड़ा ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे आप लोग, और ये आप लोगों का टाइम है, और मैं कहूँगा भी कि आप लोगों को इसको एंजॉय करना चाहिए। प्लानिंग करें ज़िंदगी के हवाले से, प्लानिंग का टाइम है, और बहुत सारी ख्वाहिशात मैं आपकी पूरी होते हुए देख रहा हूँ। सूरज बड़ी अच्छी पोजीशन में, मंगल बड़ी अच्छी पोजीशन में, मरकरी बड़ी अच्छी पोजीशन में। बस मुश्तरी और ज़ोल इस टाइम पे थोड़ा उल्टी चाल में, वो भी 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह सीधे होंगे, तो उसके हिसाब से भी मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके दूसरे घर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां घर एक साथ ही डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि चौथे का दूसरे का और 5वें का सितारा है मुश्तरी, वो भी उल्टी चाल में। तीसरे और चौथे का सितारा है जी ज़ोहल, वो भी उल्टी चाल में। तो चूँकि 2 सितारे उल्टी चाल में, और अभी इनका बड़ा टाइम है, 10 अक्टूबर तक है तकरीबन। अभी तो अगस्त शुरू हुआ है, समझ लें आधा हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी तकरीबन 2 महीने बाकी हैं। तो दूसरा घर जो फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, उस हवाले से भी आप लोगों को इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा पैसे कहीं फंस सकते हैं, किसी ने पैसे देने हैं तो वो रोक सकता है। जॉब प्लेस पे थोड़े इश्यूज़ आप लोगों को हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई घबराने की या परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको कहूँगा अपनी चीज़ों को प्लान करें, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। प्लान करें चीज़ों को, इंशाल्लाह अपना बिज़नेस प्लान करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद जब ये 2 सितारे सीधा होना शुरू होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे आपके प्लान हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसी तरीके से तीसरा और चौथा घर, तीसरा बहन भाइयों का, शॉर्ट टर्म ट्रैवल का, और गाड़ी से रिलेटेड, और चौथा घर से रिलेटेड, और घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मदर हेल्थ से रिलेटेड। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप चौथे घर से देख सकते हैं। इवन आपकी जो फॉरेन सेटलमेंट है, हम वो भी चौथे घर से देखते हैं। जायचे की बात कर रहा हूँ, लेकिन करंट में नहीं। तो करंटली तीसरा और चौथा घर भी थोड़ा डिस्टर्ब है। अगर मदर हेल्थ के हवाले से आप लोगों को इश्यूज़ का सामना है, या फैमिली में किसी की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ का सामना है, तो आप या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु पढ़ा करें, और 500 मरतबा तकरीबन दिन में या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह किया करें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह बहुत सुकून मिलेगा। इसी तरीके से 5वां घर देख लें, तो औलाद के हवाले से अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं देखता हूँ औलाद के हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन जो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले ऐसे लोग हैं जो औलाद चाहते हैं, या औलाद की खुशी उन्हें अभी तक नहीं मिली है, वो प्लान करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर से चीज़ों को प्लान करें। जब आप नेक्स्ट ईयर के मिड से वो चीज़ों को प्लान करना शुरू करेंगे, तो जब नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद जो पीटर आप लोगों के 5th हाउस में आएगा, तो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को औलाद की खुशी ज़रूर नसीब हो सकती है, ज़रूर नसीब होगी इंशाल्लाह, जब मुश्तरी 5वें आ जाएगा। और बल्कि मैं आपको कहूँगा अभी से इस चीज़ को प्लान करने की कोशिश करें, ठीक है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को औलाद की खुशी नसीब होते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। मिल सकती है आप लोगों को औलाद की खुशी, तो अभी से प्लान करें और इस तरफ जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। तो तालिब इल्मों के लिए भी थोड़ा सा टफ़ रहेगा, तो अभी 10 अक्टूबर तक चीज़ें थोड़ी टफ़ हैं। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए,
तो रिलेशनशिप वाइज करंटली थोड़े से इश्यूज़ हैं, क्योंकि 7वें घर का मालिक है वीनस, वो एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया है। तो थोड़ा सा अभी मोहतात रहना है, अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहना है, ख़ासकर ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप के यानी आपके जो मैरिड लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों से ज़रा मोहतात रहें और बच के रहें, अपनी बातें लोगों से शेयर ना करें, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। इसी तरीके से आप लोगों का चौथा नवा घर देख लिया जाए तो 9वें 10वें का मालिक सूरज 9वें बैठा है, तो ये एक राजयोग बना रहा है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन इस टाइम पे इनके लिए बनी हुई है। तो मैं कहूँगा भरपूर फ़ायदा उठाएं इससे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में अतारत और मंगल पड़ा हुआ है इस टाइम पर। अतारत यानी मरकरी, मंगल यानी मार्स पड़ा हुआ है, तो ये दो सितारों का बैठना और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत बहुत इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर मैं कोई अच्छा रिश्ता भी आते हुए देख रहा हूँ। और शादी के हवाले से ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी डिले हो गई है उनके लिए मैं बड़ा अच्छा रिश्ता आते हुए देखता हूँ। तो ये अभी टाइम बड़ा क्रूशल है, ये हफ़्ता आगे आने वाले भी 3-4 हफ़्ते इस हवाले से बड़े क्रूशल हैं और मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ रिश्ते के हवाले से, और बड़ा इज़्ज़तदार और इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान का रिश्ता भी आ सकता है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि वीनस जो कि 12वें का मालिक है वो आप लोगों के 11वें आ गया है। तो ख़ासकर ख़वातीन को बड़ा मोहतात रहना है, सोशल मीडिया पे लोगों पे ट्रस्ट ना करें, अपने सोशल सर्कल से थोड़ा सा मोहतात रहें, और सोशल सर्कल थोड़ा स्क्वीज़ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है आपका। तो ये थोड़ा सा टफ़ टाइम है, अपनी ख्वाहिशात को कम करें। औरतों को मैं कहूँगा थोड़े से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें इस टाइम पे, तो बहुत बेहतरी आ सकती है आपके लिए। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी, पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा और कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है आपकी। और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते ग्रीन एंड येलो रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 2 और 3 रहेगा। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वालों के लिए अब कंडीशन काफ़ी बेहतर है। ये जो मरकरी की मूवमेंट होने जा रही है ये इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। एक तो मरकरी इनका 8वें घर से उठ के 9वें घर में आ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुश्मनों में कमी, ये बहुत हद तक उनके लिए जो वो एक डिप्रेशन वाली कंडीशन बनी हुई थी, परेशानी थी, दिमागी सुकून जो था वो बिल्कुल बर्बाद हुआ था, उसमें अब काफ़ी हद तक कमी आएगी। इज़्ज़त में मैं खातिर खा इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, वर्क प्लेस पे मामलात बेहतर होते हुए देखता हूँ, और ख़ासकर ऐसे लोग जो इमिग्रेशन के हवाले से कोशिश कर रहे थे उनके लिए मैं बड़ी आसानियाँ होते हुए देख रहा हूँ। तो बुर्ज कॉज वालों का पहला घर देख लिया जाए तो ये थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर चल रहा है, क्योंकि इसका सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में है, तो थोड़ा सा परेशानियां हैं अभी भी। ऑल्दो मरकरी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी में कमी आएगी, जो पैनिक अटैक हो रहे थे उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और जो एकदम से पैनिक हो रहे थे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक रुक रुकाव चलेगा ज़िंदगी में, थोड़ी सी रुक रुक के मामलात रहेंगे। जैसे कुछ बहुत सारे मामलात में आपको डिलेस का सामना है। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा अभी, और अपनी डाइट के हवाले से आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपका वेट गेन बहुत सडन हो सकता है इस टाइम पे, तो बड़ा ख्याल रखें और बड़ा मोहतात रहें। तो पहला घर थोड़ा सा कमज़ोर है, या कबीर या मतालू का विर्द किया करें, फिर बता रहा हूँ, या कबीर या मतालू का विर्द किया करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अच्छा, आप वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये मुश्तरी उल्टी चाल में है तो आप तभी करें, आप उठते बैठते भी इसका विर्द कर सकते हैं। 500 टाइम तो इसको तकरीबन आपने दिन में पढ़ना ही है। इंशाल्लाह इससे काफ़ी मामलात बेहतर होंगे, घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं वो बहुत बेहतर होगा, और जो घर में आपसी हम आहंगी कम है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। तो दूसरा घर आपका डिस्कस कर लें तो दूसरे घर में इस टाइम पे सैटर्न बैठा हुआ है, जो कि इस टाइम पे उल्टी चाल में। अच्छा, दूसरे और तीसरे को मैं एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरा बहन भाइयों का भी है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल का भी है, और छोटी गाड़ी से रिलेटेड भी है। तो अभी इन तमाम मामलात में ख़ासकर जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ आपको आ रहे होंगे, और मसले मसाइल का सामना ऐसा भी लगेगा कि एक टाइम पे कि जॉब भी जा सकती है, लेकिन आप या फ़त्ताहो या रज़ाक़ू की तस्बीह करा करें, और जॉब पे भी पहुंच के आप या फ़त्ताहो या रज़ाक़ू की 1 से 2 तस्बीह पढ़ें, जॉब पे जाने से पहले भी 1 से 2 तस्बीह पढ़ें। इंशाल्लाह आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके मामलात बेहतर रहेंगे, पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपका फ़ाइनेंस बेहतर होगा, जॉब प्लेस पे माहौल बेहतर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह।
और बहन भाइयों के हवाले से भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लें तो चौथे घर का भी मालिक मुश्तरी, वो भी थोड़ा उल्टी चाल में, जैसे मैंने अभी बताया, आप वो या कबीरू या मतालू की तस्बीह करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चौथा घर ज़ायचे का बड़ा मजबूत होगा। देखें ज़ायचे में 12 घर होते हैं, हर घर की कोई ना कोई मनसूबात है, तो जब उस घर का सितारा उल्टी चाल में जाता है तो मामला थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। बाकी डिटेल्ड पिक्चर जो होती है ना इंसान की, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि सर हमारी चीज़ें मैच नहीं कर रही। देखें, जो डिटेल्ड पिक्चर होती है वो आपका ज़ायचा होता है। आपके लिए क्या मामलात हैं, आपके पर्सनल मामलात क्या हैं, वो ज़ायचे में ही नज़र आते हैं कि जी आपको आया मुश्तरी की दशा है, ज़ुहल की दशा है, मुश्तरी कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, कहाँ पे नज़र है, किस एंगल से बैठा हुआ है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपके डिटेल चार्ट के अंदर होती है। तो वो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा एक बड़ी ब्रीफ डिस्कशन जिसको कहते हैं ना, और मेरे कंसल्टेंसी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब तक इंसान मुतमईन नहीं हो जाता मैं फ़ोन नहीं बंद करता, ख्वाह 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, उसको आपके साथ उसके तमाम सवालात के जवाब जब तक नहीं मिल जाते तो हमारी उसकी बातचीत चलती रहती है। तो इसमें कोई इस तरीके का, वी आर नॉट टाइम बाउंड ना। तो इसी तरीके से आपके 5वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तालिब इल्मों के लिए मेरी ये बेहतरीन एडवाइस है उन्हें कि आप अगर मुल्क से बाहर जाके आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, चीज़ों को प्लान करें। अच्छा, बुर्ज कौज़ वालों को मैं बिज़नेस के हवाले से भी कहूँगा कि आप अपना बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश करें, अपने बिज़नेस को प्लान करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला बहुत बेहतर होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ देंगे। ये 10 अक्टूबर से जो कामयाबियों का सिलसिला शुरू होगा ये बड़े लंबे अरसे चलेगा। इंशाल्लाह आप चीज़ों को प्लान करें, अल्लाह ताला बहुत कामयाबी देंगे आपको। इसी तरीके से आपके 7वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो अब 7वें घर का सितारा अतारत, ये बड़ी अच्छी पोजीशन में चला गया। तो आपसी हम आहंगी बढ़ेगी। ऐसे लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और कोई बाहर मुल्क का रिश्ता, जो लोग रिश्तों के हवालों से परेशान हैं उनके लिए कोई बाहर मुल्क का रिश्ता भी आ सकता है, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई अच्छा रिश्ता भी, कोई इंटेलेक्चुअल किस्म का समझदार आदमी का रिश्ता इस टाइम पे आ सकता है जो आपकी फैमिली के साथ बातचीत जिनकी बन सकती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप रिश्ते के हवाले से कोशिश करें। अगर आप रिश्ते के हवाले से परेशान हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी बहुत जल्द रिज़ॉल्व हो जाएगी। और इसी तरीके से आपके 9वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 9वां घर, और पार्टनरशिप बिज़नेस को मैं भूल गया, पार्टनरशिप बिज़नेस में भी अब बेहतरी आएगी और अब दुश्मनों में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी इंशाल्लाह आपके। तो इसी तरीके से आपके 9वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 9वें में इस टाइम पे सितारा अतारत यानी मुश्तरी बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है, मंगल यानी मार्स बैठा हुआ है। तो अब जाके कुछ मामलात आपके बेहतर हैं। सेकंड मैरिज के हवाले से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। फ़ॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इंशाल्लाह किस्मत आपका साथ देगी। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिए तो ख़वातीन को थोड़ा सा स्ट्रगल है, ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं उनको इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये चूँकि 11वें घर का भी मालिक है तो 11वें घर को भी देख लें तो 11वां घर ख्वाहिशात मफादात का है, तो थोड़ा सा टफ़ रहेगा इस टाइम पे। कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जिनको आपको तर्क करना पड़ेगा। ख़वातीन को मैं कहूँगा अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा इस टाइम पे कंट्रोल करके चलें, लोगों से बड़ा मोहतात रहें, इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रख के रहें और अपनी बातें किसी को ना बताएं। नज़र लगने के भी बड़े चांसेस हैं, लेकिन ये 24-25 दिन की बात है। इंशाल्लाह उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि यही वीनस अभी ज़वाल से उठ के बड़ी अच्छी पोजीशन में जाएगा और 11वें घर में जाएगा, तो बहुत बेहतर पोजीशन। ये थोड़ा सा 24-25 दिन हो सकता है ख़वातीन के लिए टफ़ रहें। और अगर आपको ऐसे इश्यूज़ फेस होते हैं तो आप फ्राइडे के दिन आप वाइट चीज़ का सदका कर सकते हैं। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए जी येलो और ब्लैक, ये दोनों कलर बहुत लकी रहेंगे। और लकी नंबर आपके लिए 6 और 7 रहेगा। और लकी दिन आपका जो रहेगा जी वो जुम्मे और हफ्ते का दिन बहुत लकी रहेगा।
बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक तो उनके सितारा तारा 8वें घर में आ गया है, तो थोड़ा सा दुश्मनों में इजाफ़ा और उनकी वजह से आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में इजाफ़ा, ओवर थिंकिंग में इजाफ़ा, कॉन्फिडेंस का इशू, इस तरीके के मामलात आपको बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी मोहतात रहें। वैसे ही आपके लगन का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में और मामला थोड़े से टफ़ हैं आप लोगों के लिए, तो बड़ा मोहतात रहना है, बड़ा ख़्याल करना है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ़ वीक, बल्कि एक टफ़ मंथ ही रहेगा आप लोगों के लिए जब तक अतारद यहाँ पे है। और मामलात इस टाइम पे जद्दी वालों के लिए थोड़े से टफ़ होने जा रहे हैं। तो जद्दी वाले मेरा बड़े ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और जब से मैंने वीडियो शुरू की हैं बनाना, जद्दी वालों का टफ़ टाइम ही चल रहा है, अप एंड डाउन ही चल रहे हैं। अदर देन दैट, जब वीडियो अब्बू बनाते थे तब थोड़ा सा जद्दी वालों का टाइम ठीक था, लेकिन वक्त जद्दी वालों का ही आने वाला है। इंशाल्लाह अक्टूबर के मंथ से जो उनके लिए बेहतरी का सिलसिला शुरू होगा वो फिर नहीं रुकने लगा। वो एक सिलसिला बड़ा बेहतरीन है और बड़ी कामयाबी मैं उनको मिलते हुए देखता हूँ। और बड़ा ज़बरदस्त मैं इनके लिए मामलात होते देखता हूँ बुर्जद्दी वालों के लिए इंशाल्लाह। तो पहले घर को डिस्कस कर लिया जाए तो पहले घर का सितारा ज़ुहुल इस टाइम पे उल्टी चाल में और बैठा हुआ भी लगन में, जिसकी वजह से उल्टी चाल में जाने की वजह से आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, कंधों पे बोझ, सर में दर्द, गर्दन में दर्द और सेहत के हवाले से इश्यूज़, दांत में दर्द, इस तरीके के इश्यूज़ इस टाइम पे चल रहे हैं। या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ें, तकरीबन 15 अक्टूबर तक या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। इंशाल्लाह इससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। काली चीज़ का सदका किया करें। हफ्ता और मंगल के दिन, ये 2 दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है। और सदक़े की कोई बाउंड नहीं है कि आपने कितना करना है, जितना अल्लाह ताला को आपको तौफ़ीक दे आपने उतना करना है। इंशाल्लाह उससे आपके काफ़ी मामला संभलेंगे, एटलीस्ट आप डूबने से बचेंगे, सतह की तरफ आएंगे। ठीक है, तो थोड़े से मामला इस टाइम पे टफ़ हैं, लेकिन उसकी रेमेडी मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामला बेहतर होंगे। तो इसी तरीके से इस टाइम पे आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में मुश्तरी बैठा है, वो भी उल्टी चाल में है। तो जॉब प्लेस पे इशूज़ वगैरह और कॉन्स्पिरेसीज़ वगैरह इस टाइम पे हैं, तो वो तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद ठीक होती हुई मुझे नज़र आती हैं। तो अगर आपको जॉब प्लेस पे इशूज़ और फाइनेंशियल इशूज़ नज़र आते हैं, लेकिन बजट बनाएं, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है बड़ा। थोड़ा सा टफ़ टाइम है बीच में, इंशाल्लाह ये पैच गुजर जाएगा तो मामला आगे आप लोगों के हक़ में है, आप लोगों का ही दौर है। आप लोगों को बड़ी तरक्की मिलते हुए देख रहा हूँ, बहुत तरक्की। अभी ये मुश्तरी नवंबर से आपके 10वें दूसरे घर में आएगा, फिर नेक्स्ट नवंबर तीसरे, फिर उसके नेक्स्ट नवंबर चौथे। तो ये बड़े ज़बरदस्त साल हैं। अभी ज़ोहल ने उठ के 2.5 साल के लिए आपके सेकंड हाउस में आना है, जो कि फ़ाइनेंस के घर को मजबूत तरीन कर देगा। तो अभी बड़े मजबूत दौर हैं आपके, परेशान नहीं हो आप लोग। टफ़ टाइम आता रहता है इंसान पे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। गुड टाइम फॉलोज़ बैड टाइम एंड बैड टाइम फॉलोज़ गुड टाइम, तो ये तो रूल ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। और इसी तरीके से जॉब प्लेस के लिए मैंने आपको तस्बीह बताई, या ख़बीरू या मतालो। इंशाल्लाह वहाँ पे भी मामलात आपके बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से तीसरा घर, बहन भाइयों के साथ थोड़े से करंटली इश्यूज़ हैं आप लोगों के, और ये थोड़ा रहेंगे। हो सकता है कोई बहन भाई की तरफ से भी आपको परेशानी हो जाए, कोई बहन भाई भी आपका किसी परेशानी में घिर जाए, तो बड़ा मोहतात रहें, उन्हें बता भी दें कि इस टाइम पे ख्याल करें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लें तो मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, घर के माहौल के हवाले से मुझे इश्यूज़ नज़र आते हैं। बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जो रेमेडी मैंने बताई है उससे काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वां घर वो कदरे बेहतर है। तो ऐसे तालिब इल्म जो फ़ौरन ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, तालिब इल्म जो फ़ौरन अप्लाई करना चाहते हैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम, आप ट्राई कर सकते हैं। औलाद की सेहत के हवाले से भी अब मामलात में काफ़ी बेहतरी है, पहले के मुकाबले अब मामलात में काफ़ी बेहतरी है। तालिब इल्मों के लिए भी अब काफ़ी सुकून मिल सकेगा उन्हें। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लें तो 7वें घर को देख लें तो 7वें घर में एक तो सूरज बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। आपने पार्टनर्स के आपसी हम आहंगी से चलना है, आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, तो वरना गुस्सा करेंगे तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी तरीके से
8वें घर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे 8वें घर में 2 सितारे बैठे हुए हैं। एक तो मंगल बैठा हुआ है, मंगल यानी मार्स, दूसरा आपका अतारत यानी मरकरी भी अब यहाँ पे आ गया है। तो बड़ा ध्यान रखना है, दुश्मनों पे आपने बच के रहना है। इस टाइम पे आपके बहुत दुश्मन एक्टिव हैं, बहुत दुश्मन एक्टिव हैं, जो कि आपको तरह तरह से बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने ड्राइव बड़ी केयरफुली करनी है, ठीक है। सेहत के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होना है। कुछ छोटी सी भी इशू अगर आपको आता है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। इंशाल्लाह उससे आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। इन चीज़ों पे नज़र रखनी है आपने। और इस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत पीक पे भी जा सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ सकती है। तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की। इसी तरीके से आपके 9वें घर को डिस्कस कर लें तो 9वां घर भी थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, लेकिन अब वैसे पहले के मुकाबले कदरे बेहतर है। तो जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से बेहतरी चाहते हैं और प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अच्छा, जो रिश्ते भी पिछले 1-1.5 महीने में आए उनके साथ बातचीत नहीं बन सकी, लेकिन अब बातचीत बन सकती है उनके साथ, अब मामला बेहतर हो सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग भी जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को डिस्कस कर लें तो 10वें घर में इस टाइम पे 10वें घर का सितारा अब जाके बेहतर पोजीशन में है। तो इज़्ज़त में मैं आपकी इजाफ़ा देखता हूँ। गवर्नमेंट शोबों से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तो 10वां घर इस टाइम पे थोड़ा बेहतर हो गया है ज़ायचे का। तो मिक्स एंड मैच चीज़ें ज़्यादा थोड़ी नेगेटिव हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा मोहतात रहें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 8वें हैं। तो सोशल मीडिया से बचें, अपने सोशल सर्कल पे नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें। इवन फ्रेंड्स के साथ भी मामलात इस टाइम पे आपके ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा टफ़ टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने से जो मैं आप लोगों के लिए बेहतरी आते देखता हूँ वो नहीं रुकने लगी, फिर उसका सिलसिला चलता रहेगा और बड़ा बेहतरीन सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी करंटली मामला थोड़े से टफ़ हैं। जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात में आपको सुकून मिलेगा। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए रेड रहेगा और लकी नंबर इस हफ़्ते 1 और 7 रहेगा। और लकी दिन आपके लिए बुध और जुमेरात का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दल्लू वालों के लिए तो मिक्स रिज़ल्ट्स ही हैं अभी भी, क्योंकि एक तो उनके लगन का सितारा 12वें बैठा हुआ है, ये थोड़े से मामलात ख़राब किए हुए। दूसरा, कुछ हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी में अब कमी आ जाएगी आपके, क्योंकि मरकरी जो कि आपके ज़ायचे में 6ठे घर में बैठा हुआ था वो उठ के 7वें घर में आ रहा है। तो अब जाके डिप्रेशन, एंजाइटी में, सेहत के हवाले से इश्यूज़ में काफ़ी हद तक बेहतरी में आते हुए देखता हूँ। तो पहले घर को डिस्कस कर लिया जाए तो पहले घर का सितारा आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ ये मेरा भी यही बुर्ज दल्लू ही है, तो हम साथ ही हैं इस कश्ती में सवार। तो पहले घर का सितारा 12वें बैठा हुआ है, तो ये माली मामलात के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, क्योंकि ज़ोल की नज़र भी है आपके दूसरे घर को, तो जॉब के हवाले से परेशानियाँ और माली मामलात में इस टाइम पे बड़ी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि दूसरे घर का भी मालिक वो लगन में बैठा है, लेकिन है इस टाइम पे उल्टी चाल में मुश्तरी। तो पहला घर भी कमज़ोर है इस टाइम पे और दूसरा घर भी कमज़ोर चल रहा है इस टाइम पे। तो पहले घर के मामलात ये हैं कि जी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, फालतू की ओवर थिंकिंग, सोचते रहना, सेहत के इशूज़, सेहत के हवाले से मामलात में ख़राबी, और दूसरे घर के हवाले से फ़ाइनेंशियल इशूज़, जॉब का चले जाना, जॉब पे मसले मसाइल का सामना, कॉन्स्पिरेसीज़ होना और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना आना, डिले का सामना, अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डिले का सामना, और बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज़ इस टाइम पे हैं। पैसे का ज़ाया होना, पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है इस टाइम पे, तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। या फ़त्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें 500 दफ़ा रोज़ाना, 500 दफ़ा ही या कबीरू या मतआलू की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह ये 2 तस्बीह करने से आपके बहुत से मामलात बेहतर हो जाएंगे, बहुत से मामलात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैं ख़ुद भी ये 2 तस्बीह पढ़ता हूँ और इसके पढ़ने से बड़ा सुकून मिलता है।
इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लें तो बहन भाइयों के साथ मामला अब आपके काफ़ी बेहतर हैं और उनकी सेहत के हवाले से भी जो इश्यूज़ थे उनमें भी काफ़ी बेहतरी है। कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, छोटा ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस हवाले से बड़ी बेहतर पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो मदर हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा और बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बड़ा ख्याल करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा इस टाइम पे। ख़ासकर ख़वातीन को, बुर्ज दल्लू वाली ख़वातीन को बड़ा मोहतात रहना है इस टाइम पे। उनके लिए बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं इस टाइम पे और उनको अपनी सेहत के हवाले से भी बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ड्राइविंग करती हैं तो उस हवाले से भी बड़ा ध्यान रखें। इसी तरीके से पाँचवें घर को डिस्कस कर लें तो अब औलाद की सेहत के हवाले से बेहतरी है और ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है उनके लिए। बड़ा मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल के सामने आएंगे इंशाल्लाह और आपको समझ आएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बुर्ज दल्लू वालों को भी मैं यही कहूँगा, आप भी अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से मामलात आपके बेहतर होंगे। प्लान करें, अपने बिज़नेस को प्लान करें, अपने फ्यूचर को प्लान करें और इंशाल्लाह उसको नवंबर से, बल्कि अक्टूबर नवंबर से ही उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 2-4 महीने लगेंगे लेकिन आप ट्रैक पे आ जाएंगे। इतने जोहल भी आपका 12वें घर से उठ के ख़राब घर से लगन में आ जाएगा। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हैं। चीज़ों को प्लानिंग का टाइम है, एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है। प्लान करें चीज़ों को, इंशाल्लाह नवंबर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लें तो 7वें घर में एक तो मंगल बैठा है और दूसरा अतारत बैठा हुआ है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपसी हम आहंगी बहुत बेहतर होगी, पार्टनर की हेल्थ बेहतर होगी और पार्टनर के साथ मामलात बहुत बेहतर होंगे। अच्छे रिश्ते आने के बड़े ज़बरदस्त चांसेस हैं। ऐसी ख़वातीन जो रिश्ते की ख्वाहिशमंद हैं इस टाइम पे उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है और कोई अच्छा रिश्ता मैं उनके लिए लगते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 8वें घर को देख लिया जाए तो 8वें घर में आपके वीनस है। तो ख़वातीन को मैं कहूँगा थोड़ा ख़्याल करें और अपनी सेहत के हवाले से कॉन्शियस हो जाएं और अपने दुश्मनों पे भी नज़र रखें। इस टाइम पे आपको नज़र भी लग सकती है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है आपने। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वां घर, उसका भी सितारा 8वें है तो थोड़ा सा चीज़ों में रुकावटों का सामना रहेगा, लेकिन जो तस्वीर मैंने बताई है इंशाल्लाह उससे मामलात आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और सेकंड मैरिज के हवाले से अगर प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा अभी सब्र करें। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लें तो 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है विच इज़ वेरी, 10वें घर का सितारा मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, सॉरी, तो विच इज़ वेरी गुड। इज़्ज़त में इजाफा है और जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए इस टाइम पे पोजीशन पहले से कदरे बेहतर है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो ख्वाहिशात मफादात अभी कम पूरी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हो रही, लेकिन कम है। नवंबर से मामलात बड़े टफ़ रहे हैं, फिर वो अप्रैल से थोड़ा सा रिलैक्स हुए, 2 महीना रिलैक्स रहे, लेकिन अब फिर वही मामलात हैं, काम फंस रहे हैं और पैसे भी हो सकता है आपके फंस रहे हैं और आपको उस हवाले से खुल के चीज़ें आपके सामने नहीं आ पा रही। लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर से जो सिलसिला अच्छी चीज़ों का शुरू होगा, फिर नवंबर में मुश्तरी 12वें से उठ के आपके लगन में आएगा, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ख़ासकर बुर्ज दल्लू वालों को मैं कहूँगा आप लोगों को नवंबर तक बस सब्र करना है। इंशाल्लाह नवंबर से जो अच्छाई का और अच्छी चीज़ों का सिलसिला शुरू होगा वो बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह मिल के इस अच्छे टाइम को देखेंगे। तो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा, बहुत बेहतरीन कलर रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 5, 3 और 6 रहेगा और लकी डे आपके लिए बुध और जुमेरात का रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, अच्छा इस टाइम पे बुर्ज हूत वालों को थोड़ा सा मोहतात रहना है और अपने दुश्मनों से बच के रहना है जो आपके ख़िलाफ़ रहते हैं और ऐसे लोग जो आपकी काट में लगे रहते हैं, हमेशा आपके अगेंस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों से बचें। थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी में इजाफ़ा हो सकता है इस हफ़्ते क्योंकि मरकरी आपका 6ठे घर में पड़ गया है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको इस टाइम पे अपनी हेल्थ के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो बुर्ज हूत वालों को
पहला घर उनका देख लें तो वही उनका पहले घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में बैठा हुआ है और उल्टी चाल का होकर बैठा है। तो बहुत नेगेटिविटी है लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं एक साथ आ गए हैं। वेट गेन भी हो रहा है, डाइट के हवाले से आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा इस टाइम पे और बड़ा मोहतात रहें, बहुत ख्याल रखें और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप या कबीरू या मतालू का विर्द किया करें और मैं आपको एक नगीना सजेस्ट करता हूँ, आप येलो सफ़ायर पहने, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे और आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, बुर्ज हूत वाले ये लाइफ टाइम उनका स्टोन है, ये लाइफ स्टोन है उनका, वो लाइफ टाइम पहन सकते हैं, उनके लिए कोई इसमें बुराई नहीं है और बल्कि बहुत सारे मामलात उनके मैं बेहतर होते देखता हूँ, उनके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को डिस्कस कर लें तो दूसरा घर इस टाइम पे कमज़ोर है, जॉब प्लेस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं और अब दुश्मनियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं आपकी, ठीक है। तो अगर दुश्मनियाँ नहीं भी हैं तो बड़ा मोहतात रहें, फाइनेंस के हवाले से अपना बजट बनाएं और काम को एक्सपेंड करने के हवाले से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी थोड़ा सा मोहतात रहें, बच के रहें, ठीक है। ये हफ़्ता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के हवाले से भी थोड़ा डाउन जा सकते हैं और थोड़ा सा टफ़ हो सकता है ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते के मुकाबले। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को डिस्कस कर लें तो तीसरा घर वो कदरे बेहतर है जो अगर कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे आपके छठे घर, सितारा अतारत यानी मरकरी छठे घर में आ रहा है, तो मदर हेल्थ के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा आपको इस हवाले से। और दूसरा ये कि आपको घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपने अपने दुश्मनों से बड़ा बच के रहना है, ख़ासकर ऐसे लोग जो आप लोगों को खुश नहीं देख सकते, उनसे बड़ा बच के रहें। तो आपके घर के माहौल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके घर वालों के दरमियान आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ सकती हैं। तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें चीज़ों का, बहुत ख्याल करें, वरना ये मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे बहुत से इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व होंगे। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में सन बैठा हुआ है और औलाद की सेहत के हवाले से भी इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह थोड़े टाइम की बात है, वो ठीक हो जाएगा। कोई औलाद के हवाले से मैं नहीं समझता कि आप ज़्यादा परेशान हो। कोई अगर थोड़ी बहुत भी तबीयत डाउन होती है तो जैसे आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखाएं, केयरलेस मत हो, मतलब केयर करें, केयरलेस मत हो, उनके इश्यूज़ को सुने और इंशाल्लाह वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी आपकी। इसी तरीके से चूँकि आपके छठे घर में इस टाइम पे 2 सितारे हैं तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक तो अतारत यानी मरकरी छठे घर में, दूसरा मंगल यानी मार्स वो भी छठे घर में। तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, बच के रहें, मैं फिर कहूँगा बच के रहें, हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, तो बहुत से मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपका सातवां घर, तो सातवें घर के भी मामलात इस टाइम पे थोड़े से डिस्टर्ब हैं। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुश्मनों से बच के रहना है, अपनी बातें शेयर नहीं करनी, ड्राइव आपको बड़ा केयरफुली करना है। तो ऐसे लोग जो पार्टनरशिप से मुंसलिक हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी इस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। इवन जो लोग कपड़े का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह है उनको भी इस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो बड़ा मोहतात रहना है आपने और बड़ा ख़्याल करना है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो आप वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लें तो नवें घर में इस टाइम पे नवें घर का सितारा भी कमज़ोर पोजीशन में है, तो थोड़ा सा आपके कामों में रुकावटें हैं। बुर्ज हूत वालों के लिए इस टाइम पे बड़ी टफ़ कंडीशन है, बड़ी टफ़ कंडीशन है। हालांकि बड़ा बेहतर रहा है और नवंबर से काफ़ी बेहतरी रही है उनके लिए, लेकिन इस टाइम पे करंटली दे आर इन वेरी डिस्टर्ब कंडीशन, वेरी डिस्टर्बेंस भरी कंडीशन है इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत मामला डिस्टर्ब हैं इस टाइम पे इनके। तो इसी तरीके से 10वें घर को देख लें तो 10वां घर का भी सितारा इस टाइम पे 12वें बैठा हुआ है, तो इज़्ज़त के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, घर का माहौल भी बड़ा डिस्टर्ब है। तो जो तस्बीह मैंने बताई हैं दोनों वीडियो के शुरू में, जो सदक़ात बताएं वो करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है मामलात में। और प्रॉपर रेमेडी करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आप पर्सनल भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उस हवाले से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है बहुत हद तक कि आपको किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए।
और इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लें तो 11वें घर में भी ज़ुहल बैठा हुआ है, वो उल्टी चाल का है, लेकिन वो ये है कि आपका 10 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा, तो दो ख्वाहिशात वगैरह पूरी हो सकती हैं। अगर आप प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं 10 अक्टूबर के बाद लें, इंशाल्लाह उसमें लगने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। ऐसा नहीं है कि जो टफ़ टाइम है ये हमेशा रहेगा। अक्टूबर से इंशाल्लाह ये मामला बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो छोटे सितारे हैं ये कोई 40 दिन के बाद मूव होता है, कोई 24 दिन के बाद मूव होता है। जैसे ख़वातीन के लिए मैंने बताया वीनस, ये 24 दिन के बाद मूव हो जाएगा, अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। फिर मरकरी है, ये 1 महीना रहता है, ये अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। मंगल अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तो गुड टाइम फॉलोज़ बैड टाइम एंड बैड टाइम फॉलोज़ गुड टाइम। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है, इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो जो रेमेडी मैंने बताई है वो करें, इंशाल्लाह इससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा जी 9 और 3 काफ़ी लकी रहेगा आपके लिए। और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा। और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी बुध का दिन थोड़ा टफ रहेगा, जुम्मे का और हफ्ते का दिन बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10 तारीख के बाद मैं लाहौर में अवेलेबल हूँ, तकरीबन 15-20 दिन के लिए मैं लाहौर में हूँ। हो सकता है उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए मेरा स्टे। तो जो लोग लाहौर में मिलना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह उनसे लाहौर में मुलाकात होगी। और इस दौरान मेरा कराची ऑफ़िस भी खुला रहेगा। मेरे छोटे भाई वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जवाद सिप्तान, जिनको आपने लाइव में देखा होगा, लाइव सेशन में। तो वो उस टाइम पे कराची ऑफ़िस में बैठे होंगे। तो जो कराची में लोग मिलना चाहते हैं वो उनसे भी आके मिल सकते हैं। इसी तरीके से लाइव सेशन के हवाले से मैंने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उस हवाले से मैं आपको आने वाले वक्तों में बताऊँगा कि हम उसके हवाले से क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते वीकली हॉरोस्कोप के साथ। अल्लाह निगहबान।